हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज आ गए हम दोपहर में खेत में। चक्कर लगाने आने वाले थे, साथ में फिनल की गोली भी लेके आ गए। मेरे हाथ में दिख रही ना, वो वाली फिनल की गोलियाँ दिखाता हूँ मैं आपको किस लिए लाया हूँ। चलते हैं पहले अपने ट्यूबवेल पे। ये खेत है पूरा 10 बीघे का, कपास लगाया हुआ है हमने। बाइक नहीं आ सकी, पैदल ही चल के आना पड़ा क्योंकि आगे पानी है। ये तो करब में हमने कपास किया हुआ है। वो देखो रास्ता है ना, वहाँ पे पानी भरा हुआ है। ट्रैक्टर के निशान है, इसलिए टायर के दब गई है पूरी, तो पानी भरा हुआ ही है। चलते हम पहले ट्यूबवेल पे, फिर जो कपास का जो चाह होता है ना, वहाँ पे हम लगाएंगे ये फिनल की गोलियाँ रख देंगे। उसकी जो गंध आती है ना, उससे वो जंगली जानवर नहीं आते, कपास को पे नुकसान करते हैं। इसके लिए हम आज लेके आए हैं। कुछ कुछ दूरी पे लगाएंगे, एक एक गोली नक रख दे देंगे। उससे क्या होगा, कपास में वो आएगा ही नहीं। ये जुगाड़ है। ट्रैक्टर अभी भरा ही नहीं है इसमें, इसलिए ज़्यादा घास उगी पड़ी है। कल ही दवा लगाई थी इसमें, खाद भी डाल दिया है। अब बरसात नहीं हुई 5-1 दिन, तो ट्रैक्टर भी घुमा देंगे इसमें, फिर हम आपको दिखाएंगे क्या दिखता है खेत में। साफ ही साफ। कपास तो हमारा अच्छा ही है। दिक्कत क्या है पता है, वो पक्की रास्ता है ना, वहाँ से चल के आना है। कम से कम 1.5 किलोमीटर का रास्ता है, तो थक जाता हो यार। हम आ गए हैं ट्यूबवेल के पास। ये देखो हमारी वीडिया, 3 वीडिया है, एक ट्यूबवेल वाली, इसे करके 4 है। चलो तुमको दिखाता हूँ पास में से। बहुत घास है यार, देख के चलना पड़ता है। वीडियो की दिक्कत में कुछ आ जाए तो काट लेगा वो, इसलिए। ये हमारा ट्यूबवेल है। वो सामने खड़ा है हमारा छोटा वाला ट्रैक्टर, जिसका हमने नाम भी रखा है डमची। अजीब लगेगा लेकिन हाँ, डमची ही हम बुलाते हैं उसको। ये देखो हमारी कुर्सी, बैठने के लिए थक जाए तो। सामने ही, उसके सामने ही है वो खटिया है। बारी है, जो है वो पेट है। चाहे हम आए या मजूर आए, बैठने के लिए रखी है। बाहर ही रखते हैं, अंदर नहीं रखते। बाहर अंदर चूहे बहुत हो जाते हैं। ये फिनाइल की गोलियाँ में लाया था, एक आधी पहले से ही थी और एक पूरी छोटा पैकेट लाया था। छोटा पैकेट रख देते हैं, वो जो आती है ना उससे पहले के नहीं चलते हैं।
हाँ वो आधी है ना, वही हम पहले डाल देंगे। एक हाथ में मोबाइल एक हाथ में वो करना बहुत मुश्किल पड़ता है। पहले हम उस तरफ ही जाएंगे, उस तरफ से उस तरफ जाएंगे। तीन तीन चास छोड़ के डालेंगे ना, तब भी घुटेंगे वो, तब भी वो आ नहीं पाएंगी। कल हम आएंगे तो दोबारा लेके आएंगे। आज जितनी मिली है उतनी ही लेके आए। देख के चलना पड़ता है, क्या पता कुछ आ जाए सामने, सांप बिच्छू या कुछ और, इसलिए वीडियो ठीक से आ नहीं रहा होगा। वो पहले में इधर से उगाया था ना ट्रैक्टर लेके, उसके निशान है छोटा वाला का। एक गुलिया हमने, क्या बोलते हैं उसको, घास वो होती है ना जो सुखा के हम घर पे लेके जाइए, उसको हिंदी में क्या बताया यार, आप ही बोल दो। सुंडिया को क्या बोलते हैं? ये देखो हमने गोरी रखी इधर। वो क्या है, खेत के किनारों पे ही आता है, तो हम किनारों पे ही रखेंगे इसको। एक 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 गोली छोड़ देंगे, 3-4 छोड़ के। यहाँ पे दूसरी रख दी है देखो, और आगे जाएंगे। इसे करके हम पूरा खेत में इसे रखे ही देंगे। वो क्या है, उसमें जो पिघलेगा ना तो उसमें गंध आएंगी फिनाइल की, जो हम बाथरूम में रखते हैं ना, वही है भाई यार। फिनाइल की गोली बोलते हैं उसको, आपकी यहाँ क्या बोलते हैं क्या पता, हम तो फिनाइल की गोली ही बोलते हैं। वो कपास में डाली खा जाता है, वो जानवर आता है ना, वो उसका नाम क्या है भैया, रोज। हमारे यहाँ रोज बोलते गुजराती में, तो हिंदी में तो मालूम नहीं मेरे को, आप बताना क्या बोलते हैं उसको। रोज और वो भूंड होता है ना, जंगली भूंड, वो बहुत परेशान करते हैं यार। कपास में ही बैठेंगे वो, छोड़ के पास ही बैठेंगे, और कपास को पूरी तरह से खड्डा करेंगे और फिर बैठेंगे वो, तो कपास को पूरी तरह से नमा देंगे झुका देंगे, तो कपास का ग्रोथ नहीं हो सकता। अब ये सब थोड़ी ना चलेगा यार। अभी मैंने उसमें ट्रैक्टर चलाया था, फिर भी ऐसा हो गया। दोबारा उसमें रोटावेटर ही चलाना पड़ेगा। देखो मैंने मारा हुआ ही है खेत में ट्रैक्टर को, रोटावेटर ही चलाया था। लेकिन ये नार है ना, नार ही बोलते हैं हमारे यहाँ, तो वो बहुत ही हो जाता है। उसकी दवा भी मिलती है पर बहुत महंगी मिलती है। मैं क्या सोच रहा था, ट्रैक्टर से ही उसको निकाल देंगे। बरसात आ जाती है तो फिर चिपक के वो फिर से वो बड़ी होने लगती है। बहुत दिक्कत वाली बात है वो। चलो उस तरफ हो गया। ये देखो हमारा ट्रैक्टर रास्ते में ही पड़ा है, इसकी बैटरी के पास खलास हो गई, इसके लिए इधर खड़ा है। वो बरसात हो गई नहीं था, चलो तो चाबी भी निकालना रह गया था। 2 दिन बाद आया हो, चाबी भी निकाल भी रहे हो। थैली भी इधर ही है हमारी, जो पानी की बोतल रखते हैं ना, वो ये देखो रोटावेटर हमारा छोटा वाला, ट्रैक्टर भी इधर ही खड़ा था। बारिश एकदम से ही शुरू हो गया था, और बीच खेत में ही हम ट्रैक्टर को डीजल खलास हो गया था, तो निकालना भी बहुत मुश्किल हो गया था। जो बड़ा ट्रैक्टर मेरा ड्राइवर चलाता है ना, उसको फ़ोन किया, वो तुरंत वो आया। बारिश तो शुरू हो गई थी, उसको टॉर्चन करके बाहर निकाला। आगे से पता है ट्रैक्टर बड़ा वाला खड़ा हो गया था, ये
क्योंकि उसका रोटावेटर बैठा हुआ था, वो डीजल ख़त्म हो गया था, चालू में ही ख़त्म हो गया था, तो उसको निकालना बहुत ही मुश्किल हो गया था। जैसे तैसे करके उसको बाहर निकाला और रास्ते में छोड़ के हम चले गए, क्योंकि हमको भी रोड पे पहुंचना था। क्योंकि पक्की सड़क तक नहीं पहुंचते तो हमारा दूसरा वाला ट्रैक्टर भी नहीं, दिक्कत तो नहीं देता, लेकिन परेशानी होती है। हाँ, क्योंकि मजदूर भी हमारे थे। ये वाला खेत है ना, हाँ, वो मैं इधर से वो गया ना, वो चास लेके, वो सामने से वापस ही आ रहा था और बीच में ही रुक गया था वो छोटा वाला ट्रैक्टर। डमची है ना हमारा वो, तो उसको बाहर फिर टोचन किया बड़े वाले से और खींच के वहाँ पे रास्ते पे रख दिया है। अभी तो भी हमने देखा भी नहीं, डीजल भी नहीं डलवाया, वो बैटरी भी नहीं चेंज करवाया और चाबी भी अभी निकाला मैंने। ये पूरा खेत हम खेड़ेंगे। 2-3 दिन बारिश नहीं होगी ना, तो ये आपको वीडियो में दिखाऊंगा। इसमें भी हम रोटावेटर ही चलाएंगे। हाँ, तो यही वो खेत है जहाँ पे बूंदवर वो रोज़ परेशान कर रखा है हमको, और हमने भी उसको ही परेशान कर रखा है। इधर से ही डालते हैं एक एक गोलियाँ पूरे खेत में डाल के, फिर हम चलते हैं घर पे। आप वीडियो को देखते हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो यार। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। एक किसान का लड़का ही आगे बढ़ेगा ना। कर दो ना दोस्तों, सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। अभी नया सिखाऊँ ना, इसलिए वीडियो में थोड़ी दिक्कत आएंगी, बोलने में भी तक दिक्कत आएंगी, क्योंकि हिंदी नहीं मेरी भाषा मुझे नहीं आती है, क्योंकि मैं गुजराती हूँ। लेकिन हिंदी में ब्लॉग बनाने का मज़ा ही कुछ और है, इसलिए हिंदी में ही मज़ा आएगा। गुजराती में क्या है, वो गुजरात वाले ही देखेंगे। हिंदी में क्या है, पूरा देश वाले के, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र सब देखते हैं, और उसको भी उनको भी मज़ा आएगा गुजरात में किस तरह से खेती होती है। एक एक गोली डालेंगे बढ़िया सा। सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग। 500 करना है हमने को, अभी तो बहुत ही कम है। फिर हम सबसे बढ़िया वीडियो बनाएंगे, सबसे आगे दिखने भी बहुत मज़ा आएगा आपको। अभी तो मैं अभी ठीक से बना भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि दिक्कत आती है पहले नया काम करने में, क्योंकि मैं तो खेत वाला आदमी हूँ, ये डिजिटल का काम है। बनाएंगे अच्छा वाला, जैसे जैसे काम करेंगे वैसे अच्छा आएगा। वीडियो की क्वालिटी भी आपको अच्छी नहीं लगेगी, पर हाँ, देर लगेगी। बढ़िया वाला मोबाइल भी लेंगे हम, जिससे अभी वीडियो की क्वालिटी भी अच्छी आए और आपको देखने में भी मज़ा आए। हिंदी भी बेहतर हो जाएंगी तब तक। तो वीडियो बनाना हम नहीं छोड़ने वाले हैं, वीडियो तो हम ऐसे बनाएंगे। खुशी है, आनंद मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। ये देखो ये क्या हालत की है, इधर ही बैठते वो कपास के पास ही, छोड़ के पास ही बैठना है उनको, और पूरे छोड़ की वाट लगा देनी है उसको। ये देखो दूसरा, देखो पूरा झुका दिया वो छोड़ को। इसके लिए हम फिनाइल की गोलियां लेके ही आए थे घर से। चक्कर भी लग जाएगा और फिनाइल की गोलियां भी छोड़ देंगे तो 2-3 तो परेशानी नहीं होगी। फिर तो क्या है, ज़मीन कड़क हो जाएगी ना, मजबूत हो जाएंगी ना, तो वो नहीं आएंगे। वो बरसात होती है ना, गीली मिट्टी में वो ज़्यादा आ जाते हैं। वो अड़सिया आता है ना, अड़सिया क्या बोलते हैं, वो लाल कलर का जो होता है ना, ज़मीन में, उपजाऊ ज़मीन में होता है ना, वो अड़सिया बोलते हैं यार हमारे यहाँ तो। अरे आप समझ लो क्या होता है उसको, आप तो समझदार हो ना। उसको खाने के लिए आते हैं वो,
और सभी जगह रोटरी की तरह वो रोटावेटर कैसा चलता है वैसा ही खोद डालते हैं सब मिट्टी को। देखो ये देखो, ऐसे ही ऐसा देखता है ना, बहुत दुख होता है यार। इसमें तो हमने बड़ा वाला ट्रैक्टर ही चला दिया था। रोटावेटर फिरवेंगे ना तो वो घास है ना वो भी निकल जाएंगे। वो कल्टी में ऐसा नहीं निकलता है, वो रह जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा ना, सब्सक्राइब कीजिए यार, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, तो मुझे भी क्या है और वीडियो बनाने की ताकत आए, आनंद मिले और बना सको। ओके दोस्तों, सब्सक्राइब प्लीज़ 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 कीजिए। एक किसान का लड़का आगे पढ़ेंगे ना, आपको सिर्फ बटन ही दबाने का है मोबाइल का। किसी की मदद हो सकती है ना। अभी मेरा फेस नहीं दिखाता वो, क्योंकि मुझे वो लाज आती है, अनकंफर्टेबल लगता है ना, इसलिए। आगे से हम देखेंगे और थोड़े वीडियो के बाद हम अपना फेस भी दिखाएंगे और हमारे यहाँ काम करते ना वो लोग भी दिखाएंगे आपको। वो देखो पीछे है ना, वो सारी झाड़ी झाड़ है। वो घास देखो मेरे से भी बड़ी है। इसमें से वो छुप के पूरा दिन बैठे रहते हैं, शाम होती है तो बाहर निकलते हैं, क्योंकि शाम तो हम घर पे चले जाएंगे। खेत में कोई दिखेगा ही नहीं, क्योंकि हम खेत में नहीं रहते हैं। ऐसा नहीं है कि इतना ही है, वो जहाँ तक नज़र जाए ना, हाँ, इस तरफ इस तरफ तीन तरह ऐसा ही घास है और ऐसे ही है। वो इसके बाजू में क्या है, कांस बोलते हैं, कांस। वो धारिया बोलता है ना बड़ा वाला, हाँ, उसके बाजू में कैनाल है, इसलिए वो बंजर ज़मीन पड़ी है, तो उसी में ही छिपे रहते हैं वो जानवर लोग। और फिर शाम को ठंडक हो जाए ना, तब बाहर निकलते हो परेशान करने के लिए खेत वाले को। और हमारे यहाँ दूसरा कोई कपास भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है हमारे खेत में ही वो आएंगे। तार लगाने का है, तार भी लगाएंगे हम। ये पूरी बॉर्डर है ना, हम चल रहे हैं, वो पूरी बॉर्डर पे हम तार लगाते ही है, और इस बार भी हम लगाएंगे। अब थक गए, बैठे हैं कुर्सी में। लाइक करो, सब्सक्राइब करो।